हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं धातु एवं अधातु साइंस के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कैंसर के इलाज में उपयोगी धातु है। कैंसर के इलाज में उपयोगी धातु है। ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन है मैग्नीशियम, ऑप्शन है कोबाल्ट, ऑप्शन है प्लेटिनम। तो कैंसर के इलाज में उपयोगी है कोबाल्ट। सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन है पारा, ऑप्शन है कोबाल्ट, ऑप्शन है प्लेटिनम। तो इनमें से कौन सी धातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा अर्थात मरकरी। सामान्य ताप पर कौन सी अवस्था धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा। कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3H2O। तो कपड़े धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3H2O। धातुओं में विद्युत चालकता का सही क्रम है। तो धातुओं में विद्युत चालकता का सही क्रम है चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार इनमें से कौन सा सही है। हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही क्रम है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है CaCl2। निम्न यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। तो कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है NaOH। निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है। तो इनमें से गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है नायलॉन। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। टिन। नायलॉन 66 की एकलक इकाइयां हैं एडिपिक अम्ल एवं हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। सफेद शीशा है। सफेद शीशा है PbOH2 2PbCO3। कौन सा उदाहरण थर्मोसेंटिक बहुलक का है। पॉलीथीन, PVC, बेकेलाइट, नियोप्रीन। तो इनमें से कौन सा उदाहरण थर्मोसेंटिक बहुलक का है। बेकेलाइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन 2। ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक सूत्र है। क्षार धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न से कौन सा कथन असत्य है। क्षार धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न से कौन सा कथन असत्य है। विलयन का रंग नीला होता है, प्रकृति चुंबकीय होती है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्षार धातुएं अमोनिया में विलय होती हैं। तो क्षार धातुओं के
अमोनिया में विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ब असत्य है। प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है, यह असत्य है। क्षार धातुओं के अमोनिया में विलयन से विलयन का रंग नीला होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और क्षार धातुएं हैं वो अमोनिया में विलय होती हैं। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है या ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है? तो कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है? तो भुजा चूना। शीशे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? गैलेना, कैलेमाइन, जिंकाइट, हेमाटाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा शीशे जस्ते का अयस्क गैलेना है, कैलेमाइन भी है, जिंकाइट भी है, हेमाटाइट नहीं है। सीएनजी के बारे में गलत कथन छांटिए। यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है, सही है। सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज्यादा होता है, जी हाँ, प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज्यादा होता है सीएनजी का, ये भी सही है। सीएनजी हवा की तुलना में हल्की होती है, ये भी सही है। ऑप्शन स है, ये गलत है। समान आयतन के लिए सीएनजी संग्रहण टैंक का आयतन एलपीजी संग्रहण टैंक की तुलना में कम होता है। तो देखिए सीएनजी संग्रहण टैंक का आयतन है वो एलपीजी संग्रहण टैंक की तुलना में अधिक होता है। तो सीएनजी का संग्रहण टैंक एलपीजी संग्रहण टैंक की तुलना में अधिक होता है, न कि कम। ऑप्शन से हो जाएगा। एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है दर्शाता है 7 सहसंयोजी आबंध। एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है दर्शाता है 7 सहसंयोजी आबंध। ये हम देख ही चुके हैं। निम्न में से कौन सा उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है? निम्न में से कौन सा उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है? तो उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरेन, कार्बन ब्लैक। कौन सा है उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप? कौन सा है? ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरेन, कार्बन ब्लैक। तो इसका हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? नायलॉन 66, टेरिलीन, टेफ्लॉन, पॉलीथीन। तो कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? नायलॉन 66। कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं होते हैं क्योंकि ये जल छूने में कठोर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कठोर जल में लवण कम होते हैं जो कि सफाई की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कठोर जल में तो लवण अधिक होते हैं। कठोर जल भारी होता है। ऐसा नहीं है। तो कठोर जल से कपड़े अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाते। इसका कारण यह है कि साबुन धूल के कणों पर जोड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके इस कण का निर्माण करते हैं। यानी साबुन है वो धूल के कणों पर नहीं जुड़ते बल्कि लवणों के साथ अभिक्रिया कर जाते हैं। धूल के कणों के साथ अभिक्रिया न करके लवणों के साथ अभिक्रिया कर जाते हैं, इसलिए कठोर जल से कपड़े अच्छे से नहीं धुलते। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है PbSO4। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है PbSO4। कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? स्टार्च एवं नायलॉन, स्टार्च एवं सेल्यूलोस, प्रोटीन एवं नायलॉन, प्रोटीन एवं पीवीसी। तो कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? नायलॉन तो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता।
तो प्राकृतिक रूप से कौन से बहुलक पाए जाते हैं? स्टार्च एवं सेलुलोस। ऑप्शन बाय हो जाएगा। गर्म विधि से किसी तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए डैश 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 विलयन काम में लिया जाता है। तो गर्म विधि से किसी तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए कौन सा विलयन काम में लिया जाता है? NaOH। जल गैस मिश्रण है, जल गैस मिश्रण है, तो जल गैस मिश्रण है CO एवं H2 का। ऑप्शन वह हो जाएगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3 N2H3 N2H2 NH4। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है, तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। सिरका निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सिरका के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा CH3COOH। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? सल्फर, लिथियम, सोडियम, आयरन, लोहा। तो कौन सा तत्व अधातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। लिथियम और सोडियम तो उपधातु हैं, आयरन धातु है, तो सल्फर अधातु है। कपास निम्न में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? कपास निम्न में से किस प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक को ही पॉलीमर कहते हैं। तो कपास किस पॉलीमर से बनाया जाता है? स्टार्च, मांड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन। तो कपास है वो सेलुलोज पॉलीमर से बनाया जाता है। निम्न में से किस तत्व के अणु में परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। निम्न में से किस तत्व के अणु में परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होती है? इसका आंसर बोर्ड द्वारा माना गया सल्फर। तो निम्न में से किस तत्व के अणु में परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होती है? सल्फर यानी गंधक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, देखते हैं इसका क्या उत्तर है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अस्पतालों में कृत्रिम श्वास देने में प्रयुक्त गैस होती है, अस्पतालों में कृत्रिम श्वास देने में प्रयुक्त गैस होती है ऑक्सीजन व कृत्रिम श्वास देने में। इसका आंसर कृत्रिम श्वास देने में आई थिंक ऑक्सीजन व हीलियम होना चाहिए। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आंसर आपको बता देंगे। और जहाँ तक लगता है मुझे तो ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन क्या है कि एग्जाम में भी तो बैठना है, नंबर भी तो प्राप्त करने हैं। तो इसका हम नेक्स्ट में कंफर्म करके बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे।
पोटेशियम तत्व का प्रतीक है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है के। पी से फास्फोरस होता है। कपड़े धोने का सोडा है, तो कपड़ा धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। प्रकृति में निम्न से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? मुक्त अवस्था में सोना मिलती है, लोहा मुक्त अवस्था में नहीं मिलती। लोहा में कुछ ना कुछ धातु निकलती रहती है, इसके एसिड वगैरह निकलते रहते हैं। पीतल भी शुद्ध नहीं निकलता, तांबा भी शुद्ध रूप से नहीं निकलता। सोना है वो शुद्ध रूप से निकलता है, एकदम लारवासा। प्रकृति में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो सोना मुक्त अवस्था में, ये देख चुके। कौन सा तत्व अधातु है? कौन सा तत्व अधातु है? तो इसमें से तो अधातु सिर्फ एक ही है, कार्बन। निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में किया जाता है? तो आप सबको पता होगा, स्टोरेज बैटरी में सोडियम, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम। सोडियम, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम। तो स्टोरेज बैटरी में लेड का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में लेड का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर पानी के कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का प्रयोग करते हैं? सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए हम क्लोरीन अधातु का उपयोग करते हैं। अधातुएं होती है, तो अधातुएं इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युतीय होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है अधातुएं। लिमोनाइट किस धातु का आयस्क है? तो लिमोनाइट लोहा का आयस्क है। लिमोनाइट, हेमेटाइट, शेडेराइट, पेटेराइट, ये आपने पढ़े होंगे, लोहा का लिमोनाइट है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है। सेलुलोज, सिल्क, रबड़, प्लास्टिक। तो सेलुलोज तो प्राकृतिक बहुलक है, सिल्क भी प्राकृतिक बहुलक है, रबड़ भी प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन प्लास्टिक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बेकिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है। क्लोरोफार्म बनाने में, कागज उद्योग में, पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए, खाद्य चीजों में प्रेरक्षक के रूप में। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल खाद्य चीजों में प्रेरक्षक के रूप में नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्लोरोफार्म बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कागज बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए होता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किस रसायन का घोल मिलाया जाता है? तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए एथेनॉल मिलाते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए एथेनॉल मिलाते हैं। अपमार्जक किससे बने होते हैं? तो अपमार्जक ऑप्शन है इन सभी। ऑप्शन ब फैटी एसिड के सोडियम लवण, ऑप्शन स सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण, ऑप्शन ड बेंजोइक एसिड के सोडियम लवण। तो सरकारी ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। अपमार्जक किससे बने होते हैं? तो अपमार्जक बने होते हैं सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण से। अपमार्जक बने होते हैं सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण से। कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? तो कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? फुलेरिन C60। किसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है? किसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है? तो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे लाफिंग गैस कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक फाइबर है? इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक फाइबर है? कपास, रेयन, जूट, रेशम। तो सिंथेटिक फाइबर है रेयन। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु भार पर, द्रव्यमान संख्या पर। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। आवर्त सारणी के प्रथम तत्व हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 2, 1, 0, कोई नहीं, यानी इन ऑप्शन में से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी के प्रथम तत्व हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। आवर्त सारणी के प्रथम तत्व हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0। धातु होते हुए भी कौन सा तत्व विद्युत का कुचालक है? ऐसा धातु जो ऐसा पदार्थ जो धातु है और धातु होते हुए भी तत्व वो कुचालक है, तो वो है शीशा। शीशा कुचालक है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कार्बनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ये तो अकार्बनिक यौगिक हैं। क्लोरोफॉर्म कार्बनिक यौगिक हैं। एथिलीन से पॉली एथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? एथिलीन से पॉली एथिलीन बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा बहुलीकरण। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फलों को आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सी गैस काम में आती है? एसिटिलीन गैस काम में आती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस काम में आती है। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? एथेनोइक अम्ल। कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने वाले, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने वाले यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा श्रृंखलन। बहुलीकरण से संबंधित क्वेश्चन पीछे आ चुका है। इसका आंसर होगा श्रृंखलन। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले यौगिक, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने वाले यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कहलाती है श्रृंखलन। निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी, यहाँ पे हिमनरक्षी देखना रहने दीजिए, इंग्लिश में देखिए इसका आंसर ए क्रायो प्रोटेक्टेंट। क्रायो प्रोटेक्टेंट, तो क्रायो प्रोटेक्टेंट की तरह उपयोग में नहीं आता। निम्न से कौन सा क्रायो प्रोटेक्टेंट की तरह काम में नहीं आता? क्रायो प्रोटेक्टेंट की तरह उपयोग में नहीं आता है। कौन सा? DMSO, ग्लिसरॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड या सुक्रोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो कौन कौन से क्रायोप्रोटेक्टेंट की तरह उपयोग में आते हैं? तो DMSO, ग्लिसरॉल,
सुक्रोज, ये तो क्रायोप्रोटेक्टेंट की तरह उपयोग में आते हैं, लेकिन सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं है इसका आंसर। कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा, डायमंड। निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन द हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के लिए गैस जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। तो सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है सिलिकॉन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ है केवेलार। ऑप्शन बी केवेलार। आलू के चिप्स आदि खाद्य पदार्थ बनाते हैं, वो थैलियां बनाते हैं, उन थैलियों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो उन थैलियों में बताइए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भरी होती है। यानी दाल की हम थैलियां लाते हैं, चिप्स की थैलियां लाते हैं, उनमें हवा भरी रहती है। तो वो हवा कौन सी भरी रहती है? नाइट्रोजन हवा भरी रहती है, ताकि वो खराब ना हो। इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी? इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर, हमारा शरीर का जो तापमान होता है, जो भी तापमान होता है हमारा शरीर का तापमान होता है, तो शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी गैलियम और सीजियम। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम के। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम के। निम्न में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है? निम्न में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है? तो सेट्रिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये धनायनित अपमार्जक है, बाकी ऋणायनित है। सोडियम लोराइल सल्फेट ऋणायनित है, नेगेटिव है। सोडियम एरेट, ये भी नेगेटिव है। सोडियम डोडेसिल बेंजीट सल्फानेट, ये भी नेगेटिव है। धनायनित अपमार्जक पॉजिटिव अपमार्जक है इसमें सेट्रिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है, तो ये देख ही चुके हैं, सिलिकॉन है। कांसे की मूर्ति में ज्यादातर होता है, तो कांसे की मूर्ति में ज्यादातर क्या होता है? कॉपर तथा टिन ही होगा, और क्या होगा? तो कांसे की मूर्ति कॉपर तथा टिन से अर्थात तांबा और टिन से बनी होती है कांसे की मूर्ति। साइनाइड प्रक्रिया निष्करण में काम आता है, तो साइनाइड प्रक्रिया निष्करण में काम आता है सोना, 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 सोना। साइनाइड प्रक्रिया निष्करण में काम आता है सोना। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? रेयॉन और नायलॉन, हम दो में कंफ्यूज रहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर किसे कहा जाता है? रेयॉन को या नायलॉन को? नायलॉन को नहीं, रेयॉन को। तो सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम रेयॉन। किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है?
तो नीलाथोता में तो क्रिस्टलन का जल होता है, धावन का सोडा में भी क्रिस्टलन का जल होता है, जिप्सम में भी क्रिस्टलन का जल होता है। खाना का सोडा अर्थात मीठा सोडा में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। तो निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? खाने का सोडा या मीठा सोडा इसमें नहीं होता है। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? तो खाने का सोडा, मीठा सोडा इसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता है, नीलाथोता में होता है। जिसे पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं नीलाथोता को, सॉरी वो तो लाल दवा को कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट तो लाल दवा को कहते हैं। दावन का सोडा में भी लवण क्रिस्टलन का जल होता है, जिप्सम में भी होता है, पोटेशियम परमैंगनेट में भी होता है, लेकिन मीठा सोडा में नहीं होता। निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? तो sp, sp2, sp3 ये तो दर्शाई जाती है, लेकिन कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है। सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। निम्न में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, अर्थात कार्बोक्सिलिक का रासायनिक सूत्र है COOH। तो निम्न से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? ऑप्शन है एस्पिरिन, ऑप्शन बाय पिक्रिक अम्ल, ऑप्शन बाय बारबिट्यूरिक अम्ल, ऑप्शन से एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा एस्पिरिन। निम्न में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? ऑप्शन है एस्पिरिन, ऑप्शन है पिक्रिक अम्ल, ऑप्शन से बारबिट्यूरिक अम्ल, ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है एस्पिरिन में। नियोप्रीन रबर बहुलक है, नियोप्रीन रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, सॉरी क्लोरोप्रीन का। नियोप्रीन रबर बहुलक है, तो नियोप्रीन ऐसे देना, तो नियोप्रीन रबर बहुलक है क्लोरोप्रीन का। अगला देखिए, इनको आपस में सुमेलित करना है। तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
जिप्सम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। निम्न से कौन सा क्षार नहीं है? C2H5OH, KOH, NH4OH, NaOH। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? तो C2H5OH ये क्षार नहीं है। बाकी KOH ये भी क्षार है, NH4OH ये भी क्षार है, NaOH ये भी क्षार है, NH4OH ये भी क्षार है, KOH ये भी क्षार है। निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है? ऑप्शन ए आइसोप्रीन, ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन से एक्रिलोनाइ। तो बताइए निम्न से किसके बहुलीकरण से निम्न से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाए क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व हैं। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। इन तत्वों को कहा जाता है आइसोबार। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व हैं। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। इन तत्वों को कहा जाता है आइसोबार। पृथ्वी पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? ओसीमियम। कॉपर, स्टील, प्लेटिनम, ओसीमियम। तो पृथ्वी पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? ओसीमियम। प्लेटिनम नहीं होगा, स्टील नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, ओसीमियम। पृथ्वी पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? ओसीमियम। वह गुण जो कि कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है। वह गुण जो कि कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है। गलनांक, घनत्व, क्रिस्टलीय प्रकृति, पानी में घुलनशीलता, कौन सा होगा? गलनांक। वह गुण जो कि कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है, गलनांक। अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है। रासायनिक गुणों में, भौतिक गुणों में, मांसपेशीय गुणों में, भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में, किसमें? ब और श तो काट दीजिए। अब बचे रासायनिक गुण और भौतिक गुण। किसमें अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक गुणों में। अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है। अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है भौतिक गुणों में। सामान्य सूत्र CnH2nO2 एक विवर्त श्रृंखला का हो सकता है, वह है। सामान्य सूत्र CnH2nO2 एक विवर्त श्रृंखला का हो सकता है, वह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन से हो जाएगा इसका। किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं परमाणु क्रमांक में। किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं परमाणु क्रमांक में। निम्न में से किस पदार्थ का 100% पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है? किस पदार्थ का 100% पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पॉलीथीन थैला, ऑप्शन द से बेकेलाइट, ऑप्शन द सीमेंट। इसका आंसर हो जाएगा कांच। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है?
कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा 3:8। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम सेकंड में उपयुक्त